जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का संक्षारण, यानी धातुओं का संक्षारण, धातुओं का नाश कैसे होता है। संक्षारण मतलब होता है घटना और नाश होना, तो इनका नाश कैसे होता है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे लोहा और चांदी, ये सब क्या है, धातु हैं, यानी इनका संक्षारण कैसे होता है। ठीक है, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है संक्षारण से सुरक्षा, यानी जो संक्षारण होता है उसे क्या कैसे सुरक्षित रखा जाए। यानी कहने का मतलब जैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो खेती में जब फसल आप लगाते हैं, जब खेत में फसल लगाते हैं तो फसल में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। इन फसल में जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनकी जो आप दवा डालते हैं तो उनकी क्या है, सुरक्षा है। फसल की क्या है, सुरक्षा करता है, दवा फसल की सुरक्षा करता है। तो ऐसे ही जो धातुओं का संक्षारण है, इन संक्षारण कैसे होता है और संक्षारण से सुरक्षा यानी संक्षारण से बचाव क्या है कि संक्षारण ना हो पाए। ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते चलिए चलते हैं। जैसा हेडिंग पहला, धातुओं का संक्षारण, जो धातुओं का संक्षारण क्या है। तो नर्म वायु के संपर्क आने पर सतह की धातु का क्षरण या संक्षारण होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, नमी के कारण मान लो कहीं पर नमी है, पानी की वजह से वहां पे जमीन पर नमी है। ठीक है, वहां पर आप लोहे की ले जाइए, कोई चीज रख दीजिए, लोहे की चीज आप कहीं वहां पे रख दीजिए, उसमें मूर्छा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा। ठीक है, और जब मूर्छा लग जाएगा तो वो परते पर उजड़ने लगेगा। यानी कहने का मतलब जो उसमें मूर्छा लग जाएगा तो परते पर उजड़ने लगेगा। यानी कहने का मतलब लोहा का नाश हो रहा है, तो इसी को संक्षारण कहलाता है, यानी इसी को संक्षारण कहते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा चर्चा और करते हैं। जैसे संक्षारण कहलाता है, अभी हमने क्या बताया कि कहीं जमीन पर आप पानी की नमी के कारण वहां नमी बनी रहती है। ठीक है, अब वहां पर कोई लोहे की कोई चीज लगा जाके रख दीजिए तो फिर मूर्छा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मूर्छा, और लोहे का क्षरण होता रहेगा, यानी लोहे का क्षरण होता रहेगा, यानी लोहा घटता रहेगा, यानी पड़ते पट उजाड़ता रहेगा। उसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण कहलाता है। अब आइए चर्चा करते हैं। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, यानी जो लोहा घटता रहता है यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, यानी ऑक्सीजन के कारण यह एक परिक्रम चलता रहता है, यानी वायु के संपर्क में आने पर यह एक परिक्रम है जो चलता रहता है। ठीक है, दूसरा जो लोहे पर जंग लगना, जैसे अभी हमने क्या बताया कि मान लो कहीं पर नमी है। ठीक है, नमी में लेके जाके आप कोई सामान लोहा का रख लो, कहीं पे सामान रख दो तो लोहे पे क्या होगा, जंग लग जाएगा। क्या होगा, जंग लग जाएगा। फिर दूसरा है चांदी का बदरंग होना, वहीं पे लेके जाके आप कहीं पे चांदी रख दो। ठीक है, चांदी अगर पानी की नमी के कारण आ जाएगी तो चांदी का भी रंग बदरंग हो जाएगा। बदलना समझते हो, यानी जैसा चांदी का कलर होना चाहिए वैसा कलर नहीं रहेगा, कलर बदल जाएगा, दूसरा कलर ले लेगा, यानी बदरंग हो जाना। ठीक है, बदरंग का मतलब देखने में अच्छा ना लगना, बदरंग का मतलब देखने में अच्छा ना लगे। ठीक है, अब आ जाइए संक्षारण से सुरक्षा, यानी जो संक्षारण होता है, इन लोहे का जो नाश होता है, ठीक है, चांदी का जो नाश होता है, इनसे सुरक्षा कैसे की जाए, यानी इनसे बचाया कैसे जाए। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण सुरक्षा कई प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लग रही है, मान लो लोहे में जंग लग रही है, आप उसे पेंट कर दें। क्या कर दें, पेंट कर दो। ठीक है, पेंट करके बचाया जा सकता है, यानी लोहा में जंग लगने को पेंट करके बचाया जा सकता है। तेल लगा के बचाया जा सकता है, लोहे में आप तेल लगा दीजिए, जैसे क्या कहते हैं, तेल आता है, तेल लगा के आप बचा सकते हैं। ग्रीस भी लगा के बचाया जा सकता है, जैसे गाड़ी में देखो जो वायरिंग है तो उसमें ग्रिल लगा दिया जाता है, ग्रीस इसलिए लगाई जाती है कि वहां पे मूर्छा न लग पाए। अगर वायरिंग मूर्छा लग जाएगी तो वायरिंग फूट जाएगी, इसीलिए वह ग्रिल लगाई जाती है, चिकनाई की नमी बनी रहे, चिकनाई पन अंदर रहे। ठीक है, ग्रीस लगा के फिर जंग से बचाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हमारा यही है, पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लग करके आदि को जंग लगने से बचाया जा सकता है।
लोहे को इतनी प्रकार से बचाया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप यूट्यूब पर जाइए और मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 सर्च कीजिए, ऐसे वीडियो को फुल एंजॉय लीजिए। ठीक है, आज का हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।